हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम कोरोना वायरस पर निबंध लिखना सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लोकल एग्ज़ाम जो है उनमें भी यह निबंध आने की पूरी संभावना है। यह निबंध आप यहाँ पर लिखना सीख लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फुल मार्क्स प्राप्त हो सकें। आपको मैं बता दूं, किसी भी निबंध को लिखने के लिए उसकी रूपरेखा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। किसी भी निबंध की रूपरेखा उस निबंध की जान होती है, आत्मा होती है। अगर अपने को उस निबंध की रूपरेखा पता होती है तो हम निबंध को आसानी से सफलतापूर्वक लिख सकते हैं। तो निबंध की रूपरेखा में सर्वप्रथम आती है प्रस्तावना। तो यहाँ पर प्रस्तावना बहुत ही अच्छी तरीके से हमको लिखनी होती है। प्रस्तावना के पश्चात हम उस निबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको डिवाइडेड करके स्टेप बाय स्टेप हम उन पर विस्तृत चर्चा करते हैं। और निबंध के अंतिम जो भाग है वो होता है उपसंहार का। उपसंहार भी उस निबंध की जान होती है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार हमें किसी भी निबंध को लिखना होता है। यहाँ पर हम कोरोना वायरस से संबंधित निबंध लिख रहे हैं, जिसके स्टेप आप देख पा रहे हैं, रूपरेखा आपके सामने है। इन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रस्तावना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है। प्रस्तावना के पश्चात हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस यानी COVID का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं आम है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में तीव्र गति से नहीं फैल रहा, बल्कि जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। COVID-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है इस बीमारी के लक्षण। COVID-19 यानी कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह है या हार्ट की बीमारी है, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब यानी क्या करना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती है। जब तक आप ठीक न हो जाएं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने का कार्य दुनिया भर में चल रहा है। भारत भी इस वैक्सीन विकसित करने कार्य में अहम भूमिका निभा रहा है और दुनिया ने वैक्सीन विकसित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का कार्य वृहद स्तर पर चालू है। क्या है इसके बचाव के उपाय।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। मास्क कौन और कैसे पहनें? अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको मास्क की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ़ होती है, उनको शिकायत है, तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मास्क पहनने का तरीका: मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। मास्क ऐसे पहनना चाहिए कि आपका नाक और मुंह उसे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज़ मास्क बदल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कोरोना का खतरा कैसे कम करें। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। अपने हाथ अच्छी तरीके से धोएं। खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढक लें। हाथ साफ नहीं हो तो आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें? सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें। घर में मेहमान न बुलाएं। घर का सामान किसी और से मंगवाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई व बाथरूम को लगातार साफ़ करें। 14 दिनों तक लगातार ऐसे ही करें ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जाती है। अतः घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। निबंध का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग उपसंहार। यह उपसंहार बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखना है। लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-03 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चींटियां खाने के ज़रिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने की दौड़ में लगे रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस से प्राप्त सूचना के आधार पर कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताए गए हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों को स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां की। इसके अलावा किसी भी तरह की अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं जिससे कोरोना वायरस से निपटा जा सके। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।